ओके, तो इस वाली वीक में हमने लगभग 2 ट्रेड्स की एंड हमने 100% विन रेट अचीव किया एंड दोनों ही ट्रेड में 10 आउट ऑफ 10 एग्जीक्यूशन भी अचीव किया। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी ब्रेकिंग डाउन ऑल द ट्रेड्स आई टुक, व्हाट पार्ट आई डिड गुड एंड व्हाट वर द लेसन लर्न फ्रॉम दिस वीक। ऑल्सो लास्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन को भी डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस वीक वाज रियली गुड। हमें लगभग 2 ट्रेड्स मिली, एक थी यूरोएसडी में एंड दूसरी थी जीबीपी यूएसडी में। दोनों ही ट्रेड्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ट्रेड थी यूरोएसडी में, दैट वाज ऑन ट्यूसडे। दिस वाज अ रियली सिंपल ट्रेड। बेसिकली मार्केट वाज ओवरऑल बेयरिश एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब एनवाई सेशन शुरू हुआ एंड ये वाली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हुई, आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली हमें पुल बैक मिला एंड मैंने इस ट्रेड पे 2.1 रेशो कमाया। दिस वाज अ रियली सिंपल ट्रेड। बेसिकली एवरीथिंग वाज इन लाइन, सीवीडी वाज इन लाइन, मूविंग एवरेजेस वर इन लाइन, एटीआर वाज इन लाइन। तो दिस वाज अ रियली गुड ए प्लस ट्रेड जो कि मैंने ली थी। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड ली थी हमने वो थी जीबीपी यूएसडी में। There you go. This was a really simple trade as well. Overall market was of course bearish and top down analysis करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब ये वाली कैंडल ने काफ़ी अग्रेसिवली इस वाले लेवल को ब्रेक किया, आई वाज लुकिंग फॉर अ सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली हमें पुल बैक मिला सेम लंदन सेशन में ही। मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया, उसका स्टॉप लॉस हो गया एंड सेकंड पोजीशन मैंने ठीक यहाँ से ही ओपन की थी एंड इवेंचुअली इसका 3.1 आवर का प्रॉफिट हो गया, जो नेट प्रॉफिट था जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी उसका लॉस काउंटर करने के बाद। सो इसके अलावा मुझे और कोई ट्रेड नहीं मिली। देयर वाज अ ट्रेड पॉसिबल ऑन गोल्ड जो कि फ्राइडे के दिन थी, काफ़ी रात के समय ट्रेड थी जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, तो आई मिस दिस ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मार्केट वाज ओवरऑल बुलिश एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस लेवल राइट हियर एंड जब ये वाला मूव हुआ वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे थे एंड दैट वाज अ इंडिकेशन कि ये वाला एरिया इज गोइंग टू ब्रेक। इवेंचुअली जब ये वाला पुल बैक दिया, यहाँ पर एक काफ़ी प्यारी एंट्री थी जो कि मुझसे मिस हो गई and it could have given a really good profit, but yeah, I missed this trade, so that was bad of me and now let's just see how can we fix that. First of all अगर तुम नोटिस करोगे total wins were 2 this week। जो नेट आर था वो 6 आर था बिकॉज हमें 2 ही सेटअप मिले एंड मैंने जो आर निकाला वो था 5.1 which is I think really good। Previously I was missing a lot of RR in my trading, this week was really well। उसके बाद ये वीक कौन सी चीज़ें काम की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेयर के लिए मेरे इन प्ले कंडीशंस होती है, those were all satisfied and all the winning trades, so that was a really good things। VWAP was aligning, volume was aligning, there were free ranges which works as well। उसके बाद इस वीक क्या बेसिकली काम नहीं किया, तो बेसिकली जब कभी भी मैं नोटिस कर रहा था, ऑफ कोर्स मैंने वो ट्रेड्स नहीं ली, बट जिस भी ट्रेड में मेरी कंडीशंस मेट नहीं थी एंड जो भी ट्रेड को मैं फोर्स कर रहा था, दोज ट्रेड वुड नॉट हैव वर्कड आउट। अगर मैं अपने प्लान से स्टिक नहीं रहता और उन ट्रेडों को भी एग्जीक्यूट करता तो आई वुड हैव एंड अप इन अ नेट लॉस फॉर दिस वीक, बट मैंने अपनी कंडीशन से स्टिक रहा एंड जहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी मैंने उन ट्रेड्स को अवॉइड किया एंड इवेंचुअली आई एंड अप इन अ प्रॉफिट ऑफ 2.1% फॉर दिस वीक। इसे ही फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो मुझे फर्दर कौन से चेंजेस लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ मुझे बस वही ट्रेड लेनी है और जो पर्टिकुलर प्लेयर इन प्ले है मुझे सिर्फ उसी ट्रेड को प्ले करना है। उसके बाद मैं अभी भी अपने रिस्क को 0.3 ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीक के लिए भी आई एम गोइंग टू बी कीप माई रिस्क अराउंड 0.3% विच इज़ माई टाइप बी रिस्क एंड उसके बाद में भी नवंबर 2nd वीक में या फिर नवंबर 3rd वीक में आई मूव माई रिस्क टू अबाउट 0.5% एंड देन 1% इवेंचुअली। इसी के साथ जो हमारे नेक्स्ट वीक के लिए गोल्स आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंट्राडे एफपी में और भी ज़्यादा रेप्स बिल्ड करना है और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ताकि इवेंचुअली मैं उसमें और साइज अप ऐड कर सकूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेम गोल। ये गोल मैं पिछले 4 वीक से फॉलो कर रहा हूँ। द ओनली रीज़न मैंने अपने गोल को चेंज नहीं किया है बिकॉज अभी तक मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, अभी तक मैं एग्जीक्यूशन पॉइंट में एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ। ऑफकोर्स जो लास्ट वीक में सिर्फ 2 हमें ट्रेड मिली और दोनों ही ट्रेड्स को मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किया। इवन दो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा थी बट जो मेरे नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट है दे आर स्टिल नॉट गुड एंड इसलिए जो आने वाले वीक्स है उसमें भी आई एम गोइंग टू बी कीपिंग माई रिस्क सेम। इसके अलावा मुझे DRC एवरीडे करना है फॉर नेक्स्ट वीक और NFP और CPI में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी है, काफ़ी ज़्यादा प्ले बुक बिल्ड करनी है, तो दैट वाज द गोल। जो ट्रेडिंग डायरी है मुझे रोज़ फिल करनी है और जो मेरा स्लीप स्केड्यूल है उसे भी बेहतर करना है। सो दीज वर द गोल्स फॉर दिस वीक एज वेल। इस वीडियो में बेसिकली बात करना चाहता था द डिफरेंस बिटवीन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड योर एज। कई बार होता है कि हम हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमारी एज के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ट्रेड का डाटा नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा EV नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा विन रेट नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जब तुम्हारे पास मार्केट में एज ही नहीं है तुम साइकोलॉजी को ब्लेम करने लगते हो कि यह शायद तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी एज है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप ही बिल्ड होने लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास एज ही नहीं है यू विल सफ़र इन ट्रेडिंग। तो अगर तुम्हारे पास बेसिक डाटा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास तुम्हारा विन रेट नहीं है, तुम्हें तुम्हारा एवरेज टू रिवॉर्ड रेशो नहीं पता है, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट फैक्टर नहीं पता है, तो आई रिकमेंड गोइंग टू द ब्लैक बोर्ड, गो बैक टू योर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर,
build your data, build your win rate, build your average to reward ratio, and remember, do the task every day. So long term में जो तुम्हारा expected value है वो बढ़े, and eventually you will become a profitable trader. That is it for this video. वैसे मैंने अपनी strategy पे और जो पिछले वीक ट्रेड्स किए पूरे अक्टूबर का ब्रेकडाउन किया है, तुम उसे यहाँ से देख सकते हो. So that is it for the video. I'll see you.